एक जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। नीलो चिड़िया बहुत ही ज्यादा रहमदिल थी। इस कारण वे हर एक पक्षी को खुश करने के बस बहाने ही ढूंढा करती थी। टिनी चिड़िया, इस बार मेरी टमाटर की फसल बहुत ही अच्छी हो गई है और मेरे भाई मानो को टमाटर का मीठा मीठा रस बहुत पसंद है, लेकिन वे मानो चिड़े की तो जंगल में फसल उगती ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई मानो चिड़े के पास जाओ और तुम जाकर मानो चिड़े को टमाटर की मीठी मीठी रस खाने की दावत दे आओ। अरे वाह नीलो चिड़िया, मानो चिड़ा तो टमाटर के मीठे मीठे रस का सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। मैं अभी जाती हूँ मानो चिड़े के पास। और फिर टुनी चिड़िया मानो चिड़े को आमंत्रण देने के लिए दूसरे गांव में चली जाती है। ये सारी बातें वे कालू कौवा भी सुन लेता है। अरे अरे, ये नीलो चिड़िया तो अपने भाई मानो चिड़े की दावत कर रही है। और तो और नीलो चिड़िया की टमाटर की फसल बहुत ही बढ़ गई है। नीलो चिड़िया हमेशा मेरे साथ बुरा करती है और मुझे हमेशा महाराज से सजा दिलवाती है। मैं इस बार इससे बदला लूंगा। मैं नीलो चिड़िया की उसके भाई मानो चिड़े को मीठे मीठे टमाटर के रस की दावत नहीं होने दूंगा। और फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया से बदला लेने के लिए पहाड़ों की तरफ जल्दी से बादलों के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम मेरे पास यहाँ पर क्यों आए हो? बादल भैया, हमारे जंगल के तमाम पक्षियों को बारिश होने की आशा है। हमारे सारे पक्षी चाहते हैं कि इनके जंगल में फिर से बारिश हो। अरे कालू कौवे, परंतु कुछ ही दिन पहले मैंने तुम्हारे जंगल में कितनी ज्यादा बारिश की थी। अरे नहीं बादल भैया, नीलो चिड़िया ने अपने भाई मानो चिड़े की टमाटर के रस की दावत रखी है, परंतु नीलो चिड़िया के टमाटर अभी लाल और हरे नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमारे जंगल में बारिश कर दो तो नीलो चिड़िया के टमाटर लाल और हरे भरे हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है कालू कौवे, परंतु तुम दोबारा से झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं बादल भैया, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। अब मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। चलो ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारे जंगल में बरसात कर देता हूँ। और फिर कुछ देर बाद उस जंगल में काली काली घटाएं छाने लगती है और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। अरे मेरी टमाटर की फसल तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये बारिश कैसे शुरू हो गई? इससे तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। काफी देर बारिश बरसने के बाद अगले दिन सुबह हो जाती है और उस सुबह एक खुशगवार मौसम होता है और बारिश भी रुक जाती है। नीलो चिड़िया अपने टमाटर की फसल को देखने के लिए आती है और वे आकर देखती है कि उसकी सारी टमाटर की फसल तो अब खराब हो चुकी थी। ये क्या हो गया है मेरे साथ? मैंने अपने भाई मानो चिड़े को टमाटर के रस की आमंत्रण दे दी है, लेकिन अब बरसात के कारण मेरी सारी टमाटर की फसल खराब हो गई है। और तो और कुछ ही दिनों में टुनी चिड़िया मानो चिड़े को लेकर आ रही होगी। अब तो मेरी सबके सामने नाक ही कट जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं जाकर एक काम करती हूँ, मिट्ठू बाई के पास जाती हूँ, उनसे कुछ टमाटर ले आती हूँ। और फिर नीलो चिड़िया मिट्ठू तोते के पास चली जाती है और मिट्ठू तोते से मिलकर वे उनको सारी घटनाएं सुना देती है। नीलो चिड़िया, बारिश की वजह से मेरी भी सारी फसल खराब हो गई है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगी? जब मानो चिड़ा आएगा और ये सब देखेगा तो वे मुझसे नाराज होकर वापस अपने जंगल में जाएगा। दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब जाकर मेरे मन को शांति मिली है। मैंने नीलो चिड़िया की सारी टमाटर की नस्ल बर्बाद कर दी है। अब नीलो चिड़िया की सबके सामने नाक कट जाएगी। कालू जी, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आपने नीलो चिड़िया से अपना बदला ले लिया। अरे कालू, मुझे याद आया, मेरा भाई हमें बहुत सारे टमाटर तोहफे में देने वाला है।
तुम जाओ और उसके जंगल में से बहुत सारे टमाटर लेके आओ। मुझे टमाटर का रस बहुत पसंद है। हाँ रानी, मैं अभी जाकर तुम्हारे भाई से टमाटर लेकर आता हूँ, परंतु इतने सारे टमाटर हम अपने इस घोंसले में नहीं रख सकते हैं ना, इसीलिए वे टमाटर हम अंधेरी गुफा में रख देंगे। अंधेरी गुफा में से कोई भी पक्षी हमारे टमाटर नहीं चुरा सकेगा। और फिर कालू कौवा टमाटर लेने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है। कुछ देर के बाद कालू कौवा वे सारे टमाटर लाकर उस अंधेरी गुफा में रख देता है, परंतु वे कालू कौवा एक टमाटर उस गुफा के बाहर गिरा देता है। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है। मिट्ठू तोते, मैंने बहुत ज्यादा कोशिशें कर ली है, परंतु टमाटरों का तो कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी मिट्ठू तोते? मिट्ठू तोता और नीलो चिड़िया उसी घोंसले में ही बैठे होते हैं कि टुनी चिड़िया मानो चिड़े और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। नीलो चिड़िया, चलो अब मानो चिड़ा आ चुका है, तुम जल्दी से जाकर हमें मीठा मीठा टमाटर का रस खिलाओ ना। हाँ नीलो चिड़िया, मैं बहुत लंबा सफ़र कर कर आया हूँ, तुम जाओ और जल्दी से मुझे टमाटर का मीठा मीठा रस खिलाओ। हाँ मानो चिड़े, जरूर। चलो मिट्ठू तोते, हम सबके लिए टमाटर का रस लेकर आते हैं। और फिर नीलो चिड़िया और मिट्ठू तोता उदास होकर दूसरे पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। नीलो चिड़िया, ये तुमने क्या किया? तुमने मानो चिड़े से झूठ क्यों बोला कि हम टमाटर का रस लेने के लिए जा रहे हैं? मिट्ठू तोते, मानो चिड़े को टमाटर का रस बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आज मैंने इसको टमाटर का रस नहीं पिलाया तो इसका दिल टूट जाएगा और वो फिर यहाँ पर कभी नहीं आएगा। अरे नीलो चिड़िया, मुझे याद आया, जंगलों से दूर पहाड़ों की तरफ मेरी एक मौसी रहती है। उनका एक बहुत बड़ा टमाटर का बाग है। मैं जाकर उनसे टमाटर मांग के आता हूँ। क्या पता मेरी मौसी मुझे टमाटर दे दे। हाँ मिट्ठू तोते, तुम जल्दी से जाओ टमाटर लेने के लिए। मैं भी कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ। और फिर मिट्ठू तोता और नीलो चिड़िया टमाटर ढूंढने के लिए अपनी अपनी जगह पर निकल जाते हैं। नीलो चिड़िया जगह जगह पर मारी मारी फिर रही होती है, परंतु उसे कहीं भी टमाटर नहीं मिल पाता। और फिर नीलो चिड़िया अंधेरी गुफा की तरफ से गुजर रही होती है कि नीलो चिड़िया को उस गुफा के नीचे एक टमाटर पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे इस गुफा में तो कोई भी नहीं जाता, फिर इस गुफा के बाहर ये टमाटर कहाँ से आ गया? गुफा के बाहर सिर्फ एक टमाटर पड़ा हुआ है, तो फिर शायद इस गुफा के अंदर बहुत सारे टमाटर हो। फिर नीलो चिड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। अरे वाह, इतने सारे टमाटर! अब तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। परंतु ये टमाटर किसी पक्षी के ना हो, लेकिन इस गुफा में तो कोई भी पक्षी नहीं आता है। मैं एक काम करती हूँ, इन टमाटरों में से आधे टमाटर ले जाती हूँ और फिर जब मेरी टमाटर की फसल दोबारा से उग जाएगी तो मैं वे टमाटर लाकर यहाँ पर रख दूंगी। नीलो चिड़िया खुशी खुशी आधे टमाटर वहाँ से लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर उस गुफा में एक बड़ी सी चील आती है। अरे आखिर ये मेरे टमाटर कम कैसे हो गए? किसी पक्षी ने मेरे टमाटर चुरा तो नहीं लिए? उस चील को वे टमाटर बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए वे बाजू चील कालू कौवे के इस टमाटरों पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। अरे कालू जी, मुझे टमाटर का रस पीना है। आप जल्दी से अंधेरी गुफा में जाओ और मेरे लिए कुछ टमाटर लेकर आओ। और फिर कालू कौवा अंधेरी गुफा की तरफ चल पड़ता है। अरे मेरे ये टमाटर कम कैसे हो गए? कहीं कोई पक्षी मेरे ये टमाटर आहिस्ता आहिस्ता चुरा तो नहीं रहा? मुझे अपने ये सारे टमाटर अपने ही घोंसले में लेकर जाने होंगे। इतनी ही देर में वे बाजू चील वहाँ पर आ जाता है। कालू कौवे, तो वो तुम थे जो इस गुफा में से मेरे टमाटर चुरा रहे थे। आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। अरे बाजू चील, ये तुम्हारे टमाटर नहीं है, ये मेरे टमाटर है। इस गुफा में मैंने ही रखे थे ये टमाटर।
कालू कौवे, ये गुफा मेरी है, इसीलिए इस गुफा के सारे टमाटर भी मेरे हुए। तुम चले जाओ यहाँ से कालू कौवे, और दोबारा इस गुफा में नजर नहीं आना। कालू कौवा उस चील की बात नहीं मान रहा होता है, इसलिए वे चील काफी गुस्से में आ जाती है और फिर वे बाजू चील उस कालू कौवे पर गुस्से में हमला कर देती है और फिर बाजू चील कालू कौवे को अपने पंजों से पकड़कर वहां गुफा से बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ नीलू चिड़िया अपने भाई मानू चिड़े, टूनी चिड़िया और मानू चिड़े की पत्नी पिंकी चिड़िया को मीठे मीठे टमाटर का रस दे देती है। इस तरह नीलू चिड़िया अपने भाई मानू चिड़े को टमाटर का रस पिलाने में सफल हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहावत है ना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वे खुद उसी खड्डे में गिर जाते हैं। ये कहानी एक बहुत ही स्वास्तिक चिड़िया की है, जो कि एक विशाल पेड़ पर रहा करती थी। उस चिड़िया का नाम प्यारी सी नीलो चिड़िया था। नीलो चिड़िया ने कुछ ही दिन पहले एक अंडा दिया था। उस अंडे के अंदर में से एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा निकलने वाला था। नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी और अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नीलो चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी, क्योंकि उस जंगल में ऐसे बहुत सारे उल्लू रहते थे जो कि नीलो चिड़िया का अंडा तोड़कर उसे खाना चाहते थे। इसी कारण से नीलो चिड़िया अपना अंडा छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी। नीलो चिड़िया बोली, ना जाने मेरे इस अंडे में से कब छोटा सा बच्चा निकलेगा, कब मैं उसके साथ खेलूंगी, उसे खाना खिलाऊंगी और उसके साथ बातें किया करूंगी। ना जाने ये दिन मेरी जिंदगी में कब आएगा। फिर रात हो जाती है, अंधेरा छा जाता है और नीलो चिड़िया भी सो जाती है। फिर अगली सुबह हो जाती है और सूरज की किरणों के साथ नीलो चिड़िया भी जाग जाती है और नीलो चिड़िया देखती है कि नीलो चिड़िया का अंडा फूट जाता है और उसके अंडे में से 2 जुड़वा बच्चे निकलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह का बोलने वाला कौवा खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जिसकी शक्ल बिल्कुल नीलो चिड़िया जैसी थी, लेकिन वे दोनों आपस में चिपकी हुई थी। नीलो चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन इसके बरक्स नीलो चिड़िया को बहुत ज्यादा चिंता भी होती है, क्योंकि नीलो चिड़िया की दोनों चिड़ियाएं आपस में चिपकी हुई थी। फिर नीलो चिड़िया जाकर एक टोनी उल्लू वेच्ची को बुलाती है और वे वेच्ची नीलो चिड़िया से कहते हैं, नीलो चिड़िया, तुम्हारी ये दोनों चिड़ियाएं जुड़वा है, इसीलिए ये दोनों चिड़ियाएं आपस में इसी तरह चिपकी रहेंगी। इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर हमने इन दोनों को अलग करने की कोशिश करी तो ये दोनों चिड़ियाएं ही मर जाएंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नीलो चिड़िया, ये दोनों चिड़ियाएं ऐसे ही रहेंगी। तुम मेरी बात सुनो, तुम इन दोनों को अलग करने का सोचना भी मत। पर उल्लू वेच्ची, ये दोनों चिड़ियाएं ऐसे कैसे रहेंगी? इन दोनों को तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। नीलो चिड़िया, ये दोनों चिड़ियाएं जुड़वा चिड़िया है, अब हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगी। और तो और नीलो चिड़िया, बात सुनो, ये दोनों चिड़ियाएं उड़ भी नहीं पाएंगी। इतना कहकर वे टोनी उल्लू वेच्ची वहाँ से चले जाते हैं। नीलो चिड़िया अपनी दोनों चिड़िया बच्चियों को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित होती है। ये दोनों मेरी चिड़ियाएं कभी उड़ भी नहीं सकती है। ये दोनों चिड़ियाएं आपस में जुड़ी हुई है। अब मैं क्या करूं? अब ये दोनों चिड़ियाएं जब बड़ी हो जाएगी तो इन दोनों को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। पर मुझे इन दोनों चिड़ियाओं को पाल पोस कर बड़ा तो करना होगा। एक दिन एक तोता नीलो चिड़िया के घोंसले में आता है और वे आकर नीलो चिड़िया से कहता है, नीलो चिड़िया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम्हें 2 चिड़ियाएं हुई है। लेकिन नीलो चिड़िया, ये तुम्हारी दोनों चिड़ियाएं तो आपस में जुड़ी हुई है।
और ये दोनों चिड़ियाएं तो कभी उड़ भी नहीं सकती हैं। हाँ हाँ तोते भाई, ये दोनों चिड़ियाएं ऐसे ही रहेंगी और ये कभी उड़ भी नहीं सकती है। लेकिन मुझे इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा तो करना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं नीलो चिड़िया, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वे तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मी मम्मी, ये पिंकी चिड़िया ही खाना खा रही है, मुझे खाने को नहीं दे रही है। आप इससे बोले कि ये मुझे भी खाना खाने दे। अरे बेटा पिंकी चिड़िया, अब अपनी बहन को भी खाना खाने दो, उसको भी खाना खाना है। तुम थोड़ी देर रुको, पहले तुम्हारी बहन खाना खा ले, फिर तुम खा लेना। फिर टिंकी चिड़िया भोजन खाने लगती है और पिंकी चिड़िया थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। हाय, मेरी ये दो नन्ही नन्ही चिड़ियाएं तो एक साथ खाना भी नहीं खा सकती है। दिन रात गुजर रहे थे और कुछ ही दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। और फिर एक दिन की बात है। एक दिन पिंकी चिड़िया और टिंकी चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। नीलो चिड़िया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाओं की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, मुझे फौरन से उल्लू वेची को बुलाना चाहिए। फिर कुछ ही देर के बाद नीलो चिड़िया उल्लू वेची को अपने घोंसले में बुला कर लाती है। नीलो चिड़िया, तुम्हारी पिंकी और टिंकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और अब इनके इलाज के लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है। तुम सुनो, हमारी जंगल से थोड़ा ही दूर पहाड़ों की तरफ एक बाग है। उस बाग का मालिक एक तोता है। तुझे उस बाग से एक पीले कलर का फूल तोड़ के लाना है। वे पीले कलर का फूल तुम्हें अपनी पिंकी और टिंकी को खिलाना पड़ेगा। उस पीले कलर के फूल के खाने से तुम्हारी चिड़ियाओं की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ नीलो चिड़िया, उस बाग का मालिक तोता अपने बाग में से किसी को एक फूल भी नहीं तोड़ने देता, क्योंकि वो तोता अपने बाग के फूलों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। उल्लू वेची, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं किसी भी तरह से जाकर तोते भाई से वे फूल तोड़ कर ले आऊंगी। फिर नीलो चिड़िया की बात सुनकर उल्लू वेची वहाँ से चले जाते हैं और नीलो चिड़िया भी पीला फूल लेने के लिए तोते के बाग की तरफ निकल पड़ती है। नीलो चिड़िया जब तोते के बाग में आती है तो वे देखती है कि तोता एक लकड़ी का डंडा पकड़े हुए होता है। तोते भाई, मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाओं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और मुझे उल्लू वेची ने कहा है कि अगर मैं आपके बाग का ये पीला फूल ले जाकर उन चिड़ियों को खिलाऊं तो फिर मेरी नन्ही चिड़ियाएं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तोते भाई, आप कृपया करके मुझे ये पीला फूल दे दीजिए। अरे नीलो चिड़िया, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपने बाग का एक फूल दे दूंगा। मैं अपने बाग के फूलों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं कभी भी अपने ये फूल नहीं तोड़ता हूँ। इसीलिए चिड़िया, तुम मेरी बात को समझो और यहाँ से चली जाओ। अरे तोते भाई, ऐसा मत बोलिए। अगर आपने मुझे ये फूल नहीं दिए तो मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाएं मर जाएंगी। आपसे विनती है, आप मुझे ये पीले फूल दे दीजिए। अरे चिड़िया, तुम ये लकड़ी देख रही हो ना, इस बाग में ऐसे कई सारे पक्षी आते हैं जो मेरे ये फूल चोरी करना चाहते हैं। मैं उन पक्षियों को इस लकड़ी से मार मार कर यहाँ से भगा देता हूँ। तो नीलो चिड़िया, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें भी इस लकड़ी से मार मार कर यहाँ से भगाना पड़ेगा। तोते की ये बात सुनकर नीलो चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वे वहाँ से चली जाती है। मैं क्या करूँगी अब? तोते भाई ने तो मुझे वे पीला फूल देने से इनकार कर दिया है, अब मैं क्या करूँगी? नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वे रोने लग जाती है। दूसरी तरफ उस बाग के मालिक तोते की भी एक छोटी सी बेटी होती है। उसकी अचानक तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वे तोता फौरन से उल्लू वेची को बुलाता है। अरे तोते,
तुम जल्दी से जाकर अपने बाग में से एक पीला फूल तोड़ के लाओ और जल्दी से अपनी छोटी सी बेटी को खिलाओ, तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वे तोता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वे तोता फौरन से अपने बाग में चला जाता है और वहाँ फौरन से एक पीला फूल तोड़ कर लाता है और अपनी छोटी सी बेटी को दे देता है और अपनी छोटी सी बेटी को खिलाता है। वे पीला फूल खाते ही कुछ ही देर में उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वे तोता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे मेरी बेटी तो वे पीला फूल खाकर बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन वे चिड़िया जो मुझसे पीला फूल मांगने आई थी, मैंने तो उसे वे पीला फूल देने से इनकार कर दिया था। ये मुझसे क्या हो गया? मैं जितना प्यार अपनी बेटी से करता हूँ उतना ही प्यार वे चिड़िया अपनी बेटियों से भी करती होगी। मैं फौरन से जाता हूँ और वे पीला फूल तोड़कर जल्दी से चिड़िया को देकर आता हूँ। वे चिड़िया तो पास ही के जंगल से आई थी। मैं उस जंगल में जाकर पता करता हूँ कि वे चिड़िया कहाँ रहती है। फिर वो तोता फौरन से अपने बाग में आ जाता है और वहाँ से एक पीला फूल तोड़कर नीलो चिड़िया के पास चला जाता है। वो तोता बड़ी मुश्किलों से नीलो चिड़िया का पता लगाकर उसके पास आ जाता है और नीलो चिड़िया को वो पीला फूल दे देता है। अरे चिड़िया, मुझे माफ कर दो तुम, जो मैंने उस दिन तुम्हें ये पीला फूल नहीं दिया था। मेरी गलती की मुझे सजा मिल गई है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पीला फूल लेकर आया हूँ। चलो अब तुम जल्दी से ये पीला फूल अपनी बेटियों को खिला दो ताकि तुम्हारी बेटियाँ बिल्कुल ठीक हो जाए। फिर वे नीलो चिड़िया अपनी दोनों जुड़वा चिड़ियों को वे फूल खिला देती है और कुछ ही देर में वो दोनों चिड़ियाएं बिल्कुल ठीक हो जाती है। अपनी दोनों चिड़ियाओं को बिल्कुल ठीक होता देखकर नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नीलो चिड़िया उस तोते से कहती है, अरे तोते भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये पीला फूल ला कर दिया। आप देखें, मेरी दोनों चिड़ियाएं इससे बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर वे तोता भी वापस अपने बाग की तरफ चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी के मदद में देरी नहीं करनी चाहिए।